अभी मेरे पास 3 ऑप्शन आया था ना, कम से कम एक एंगल डिफरेंट हो, या फिर 2 या फिर 3। फाई का हम लोग क्या लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, इट मीन कि ये मेरा यूनिवर्सल सेट। हेलो स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं क्लास 11th एनसीईआरटी में जो हमारा चैप्टर 1 सेट है उसके एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन नंबर 6 को क्वेश्चन पढ़ के थोड़ा चैलेंजिंग तो लग रहा होगा, डोंट वरी, बहुत आसान है। देखिए देखते हैं क्वेश्चन को कितना आसान है। लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल, क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिए हैं, लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन इफ ए इज, पहले तो जो बोला वो लिखते हैं, जहां तक हम लोग बारी बारी सबको समझेंगे। लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल इन अ प्लेन, जो यू है सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल है, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल, ट्रायंगल इन अ प्लेन, ठीक है। एक प्लेन में जितने भी ट्रायंगल होते हैं उन सब का सेट है मेरा यू, एक यूनिवर्सल सेट इट मीन। और इफ ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल विथ एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, बस इस एक लाइन को समझ लो, इस एक लाइन को समझ लो, ये क्वेश्चन बहुत आसान लगने लगेगा। इफ ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल विथ एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, ए उन ट्रायंगल्स का सेट है जिसमें कि कम से कम एक एंगल 60 डिग्री से डिफरेंट होना चाहिए। फिर समझिएगा, ए जो है उस ट्रायंगल का सेट है जिसमें कम से कम बोल रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 भी 3 भी ले सकते हैं हम लोग, कम से कम एक एंगल आपको जो है 60 डिग्री से डिफरेंट होना ही चाहिए। तो ये ए भी जरा सा लिख देते हैं, ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल, सेट ऑफ ऑल triangle with at least one angle different from 60 degree, different from 60 degree, लिख दिए। ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल विथ एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। तो इसी चीज को जरा फिल कीजिएगा, यानी कि ये जो ए सेट है हमारा, फाइनली ये कहना क्या चाह रहा है, ए एक ऐसे ट्रायंगल का सेट है जिसमें कि कम से कम एक एंगल 60 डिग्री से डिफरेंट होने चाहिए, कम से कम एक एंगल 60 डिग्री डिफरेंट होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 2 भी एंगल डिफरेंट हो सकता है 60 डिग्री से, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 3 एंगल भी डिफरेंट हो सकते हैं 60 डिग्री से। यानी कि 3 तरह के पॉसिबिलिटीज़ हम लोगों को दिख रहा है, यहाँ पे 3 तरह का पॉसिबिलिटीज दिख रहा है। या तो ऐसा ट्रायंगल होगा जिसमें कि कम से कम एक एंगल जो है डिफरेंट होगा 60 डिग्री से, एक एंगल डिफरेंट होगा 60 डिग्री से, इट मीन कि दो जो एंगल बच रहा है वो मेरा 60 डिग्री के इक्वल होना चाहिए, 2 एंगल 60 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। अब जरा ध्यान दीजिएगा, एक एंगल 60 डिग्री से डिफरेंट हो ये पॉसिबल ही नहीं, और 2 एंगल 60 डिग्री हो, ये क्या करा है, कम से कम एक एंगल 60 डिग्री से डिफरेंट होना चाहिए, एक एंगल 60 डिग्री से डिफरेंट होना चाहिए। इट मीन कि अगर एक एंगल 60 डिग्री से डिफरेंट है तो दूसरा जो 2 और एंगल बच रहे हैं वो 60 डिग्री के इक्वल होने चाहिए ना। तो 60 डिग्री अगर इक्वल हो जाता है तो तीसरा एंगल तो ऑब्वियसली 60 डिग्री ही होगा, ये तो डिफरेंट हुआ ही नहीं। यानी कि ये वाला ट्रायंगल नहीं, अभी मेरे पास 3 ऑप्शन आया था ना, कम से कम एक एंगल डिफरेंट हो, या फिर 2 या फिर 3। यहाँ बोला है कम से कम एक होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा तो हम लोग 2 भी ले सकते हैं और 3 भी ले सकते हैं। ये 3 तरह के पॉसिबिलिटीज़ है जिसमें कि ये मेरा फ्लॉप कर जाता है, ये वाला ट्रायंगल मेरे ए सेट से तो लाइन ही करेंगे हम लोगों को, ठीक है। और आगे भी जाएंगे, फिर हम लोग को ए डैश निकालना है, तो ये तो ए में लाइन नहीं करने वाला हम लोगों को, ठीक है। और जो 2 पॉसिबिलिटीज़ बन रहे थे ये तो लाइन ही कर रहा है मेरा, क्योंकि 2 एंगल 60 डिग्री हुआ तो तीसरा एंगल ऑब्वियसली 60 डिग्री ही होगा, क्योंकि जो ट्रायंगल होते हैं उसमें सारे एंगल्स का सम 180 डिग्री होना चाहिए ना, ठीक है। तो एक एंगल डिफरेंट हो 60 डिग्री से और 2 एंगल ना हो, ये तो पॉसिबल नहीं है। दूसरा क्या पॉसिबिलिटीज बनता है, जरा ध्यान दीजिएगा, ऐसा हो सकता है ये 90 डिग्री होगा, ठीक है, और यहाँ पे 2 एंगल को डिफरेंट रखते हैं, ये 60 ले लेते हैं, ये 60 हो गया तो ये तो मेरा 30 हो गया, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, कम से कम एक वाला तो फ्लॉप कर गया, लेकिन कम से कम यहाँ पे जो 2 एंगल डिफरेंट है 60 डिग्री से, एक 90 है एक 30 है, 60 डिग्री से डिफरेंट तो है, और ये भी मेरे ए सेट से ही लाई कर रहे हैं, कम से कम एक एंगल डिफरेंट होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 2 और 3 भी ले सकते हैं हम लोग डिफरेंट 60 डिग्री से। तो ये तो भाई लाइक कर रहा है मेरा ए सेट में, ध्यान दीजिएगा, ये मेरा लाइक कर रहा है सेट ए में, यहाँ पे 2 एंगल डिफरेंट है ना 60 डिग्री से। तीसरा एक और जो हम लोगों ने देखा था कि 3 एंगल कम से कम 60 डिग्री से डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है। लेट्स से कि इसको हम 90 ले लिए और इसको 45
और इसको भी 45 मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों ही एंगल क्या है, 60 डिग्री से डिफरेंट है। ये जो क्वेश्चन बोल रहा था, ए इज अ सेट ऑफ ट्रायंगल, एक ऐसी सेट का ट्रायंगल का सेट है जिसमें कि कम से कम एटलीस्ट कम से कम एक एंगल जो होता है 60 डिग्री से डिफरेंट आपको रखना है, ठीक है। तो हम चले उसके हिसाब से रखने के लिए, देखते हैं पहले एक एंगल रख करके। एक एंगल 60 डिग्री से डिफरेंट हो, ये पॉसिबल ही नहीं है। एक एंगल 60 डिग्री से डिफरेंट हो, इट मीन कि दो एंगल जो बच गया वो मेरा 60 डिग्री के इक्वल होना चाहिए, ये तो पॉसिबल नहीं भैया, ये नहीं चलेगा। दूसरा देखें कि हम दो एंगल को रखते हैं डिफरेंट और तीसरा 60 डिग्री इक्वल, हाँ ठीक है चल रहा है। और यहाँ पे तीनों ही एंगल 60 डिग्री से डिफरेंट है। तो ए सेट से फाइनली ये दोनों ट्रायंगल लाई कर रहे हैं और तीन तरह के पॉसिबिलिटीज थे, ये लाई नहीं कर रहा है। और हमको पूछ रहा था ए डैश, हमको पूछ रहा था ए डैश, ए डैश इट मीन कि ए का जस्ट उल्टा, ए डैश इट मीन कि ए का जस्ट उल्टा ना। ए डैश में तो एक कॉम्प्लीमेंट, ए डैश मतलब क्या, ये एक कॉम्प्लीमेंट हुआ ना, इसमें कि ए नहीं लाई करने वाले। ए में तो ये और ये है, ये तो लाई करेगा नहीं। ये वाला सेट जो है मेरा ए में नहीं, ए में नहीं है, इट मीन कि ए कॉम्प्लीमेंट में वो लाई करेगा। ध्यान से देखिए, फिर से समझिएगा इसको कैसे लाई करेगा। ये ए बोला कम से कम एक ट्रायंगल, ट्रायंगल का जो होता है इसमें ए में जो ट्रायंगल है उसमें कम से कम एक एंगल 60 डिग्री से डिफरेंट है। तो जस्ट उसका उल्टा क्या होगा, एक एंगल 60 डिग्री से डिफरेंट है तो उसका क्या होगा उल्टा, कि एक भी एंगल 60 डिग्री से डिफरेंट नहीं होनी चाहिए। ए कह रहा है कि मेरे में जो ट्रायंगल है उसमें कम से कम एक एंगल 60 डिग्री से डिफरेंट होने चाहिए। तो जस्ट उसका उल्टा ए डैश क्या कहेगा, मेरे में जो ट्रायंगल होंगे उसमें एक भी एंगल 60 डिग्री से डिफरेंट नहीं होगा। एक भी एंगल 60 डिग्री से डिफरेंट नहीं, एक भी एंगल 60 डिग्री से डिफरेंट नहीं, यानी कि तीनों ही एंगल मेरे 60 डिग्री के इक्वल होंगे ना। तीनों ही एंगल क्या होंगे, 60 डिग्री के इक्वल होंगे। और हम लोगों को मालूम है जो 60 डिग्री के इक्वल होता है, तीनों ट्रायंगल, तीनों एंगल अगर 60 डिग्री हो तो उसको हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं। यहाँ पर तीनों एंगल सेम है, इट मीन कि तीनों साइड भी सेम होगा ना, ये सब तो जानते होंगे। तो ये मेरा इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। ए क्या बोल रहा था कि फिर से समझिए कि थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बच्चे को हम देखे कंफ्यूज होते हैं इसलिए बार बार रिपीट कर रहे हैं, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे ना एक वन वे कन्वर्सेशन होता है, हम बोल रहे हैं आप सुन रहे हैं, क्योंकि आपका बात तो हम सुन नहीं रहे, तो हमको बार बार रिपीट करना पड़ जाता है, ठीक है। कुछ बच्चे कुछ तो समझ जाते हैं जल्दी, कुछ को टाइम लगता है, ठीक है, तो सबको देखते हुए चलना पड़ता है। तो ए कह रहा था कि मेरे में जो ट्रायंगल्स है उसमें कम से कम एक एंगल 60 डिग्री से डिफरेंट होना चाहिए। तो ए डैश क्या कहता है कि मेरे में जो एंगल है उसमें उसका उल्टा कहेगा ना, उसमें एक भी एंगल 60 डिग्री से डिफरेंट नहीं होनी चाहिए। इसमें एक एंगल 60 डिग्री से डिफरेंट होना चाहिए कम से कम, इसमें एक भी एंगल डिफरेंट नहीं होना चाहिए 60 डिग्री से। तो ये मेरा इक्विलैटरल ट्रायंगल का सेट हो गया, यानी कि जो मेरा ए डैश आएगा, ए डैश जो आएगा आप लिख सकते हैं द सेट ऑफ ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल्स। क्लियर है गाइस, आई होप क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट लेके नोट करना है, नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग अ ट्रू स्टेटमेंट। एक सही स्टेटमेंट बनाने के लिए फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पे कुछ ब्लैंक्स ऐसे दिए गए थे, इसी को हम लोग को फिल करना है। चलिए करते हैं। ए का यूनियन लेना है ए के साथ, तो जरा फील कीजिएगा कि ये मेरा ए है और ए है, तो ए का कॉम्प्लीमेंट, ए का यूनियन लेना है ए का कॉम्प्लीमेंट के साथ। ए कॉम्प्लीमेंट इट मीन कि ये पूरा का पूरा अगर मेरा ए हुआ तो ए कॉम्प्लीमेंट जैसे इसके बाहर वाला एरिया ना, इसके बाहर वाला, ये यूनिवर्सल सेट है। तो अगर ये ए है तो ये बाहर वाला एरिया मेरा क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट होगा। और इन दोनों को जब जोड़ते हैं, इन दोनों को जब जोड़ देंगे तो फाइनली हमको क्या मिलता है, एक पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट मिल जाता है। तो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट एक यूनिवर्सल सेट देता है। ये यू क्या है मेरा, एक यूनिवर्सल सेट है, याद रखना है, यूनिवर्सल सेट होगा गाइस। तो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन, हालांकि पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग क्वेश्चंस में कई, तो यूनिवर्सल सेट देगा। और दूसरा नंबर देखते हैं, सॉरी यहाँ पे है, यहाँ पे फाई का कॉम्प्लीमेंट है, फाई का कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, ए का कॉम्प्लीमेंट इट मीन कि ए का जस्ट उल्टा ना, ए है यहाँ पर ए इट मीन कि ए सेट, ए कॉम्प्लीमेंट मीन कि ए कॉम्प्लीमेंट इट मीन कि ए सेट को नहीं लेना है, ए कॉम्प्लीमेंट इट मीन कि ए को छोड़ देना है, ए का जस्ट उल्टा, ए को लेना ही नहीं है, उल्टा होता है ना।
तो यहाँ पर भी समझना है फाई कॉम्प्लीमेंट, फाई मतलब कुछ नहीं, फाई मतलब कुछ भी नहीं, और उसका कॉम्प्लीमेंट यानी कि उसका जस्ट उल्टा, उसका जस्ट उल्टा, कुछ नहीं का उल्टा तो भरा हुआ ना, कुछ नहीं का उल्टा जस्ट भरा हुआ। तो जो एक कॉम्प्लीमेंट होता है, ध्यान में रखना है, एक कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, सॉरी गाइस, जो मेरा फाई कॉम्प्लीमेंट होता है वो मेरा यूनिवर्सल सेट होता है, ठीक है। और यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन लेना है हम लोगों को ए से। एक यूनिवर्सल सेट ड्रॉ कर लेते हैं, इसमें एक ए सेट है और एक ये यूनिवर्सल सेट है। तो इन दोनों का अब हमको क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। इट मीन कि कॉमन एलिमेंट्स दोनों में क्या होंगे, यूनिवर्सल सेट और ए में कॉमन तो बस यही मिलने वाला ना, पूरा का पूरा तो ये यूनिवर्सल सेट ही है, पूरा का पूरा। और ए कौन सा एरिया है, केवल ए इतना वाला एरिया है। तो दोनों ही, जो दोनों में अगर कॉमन का बात करें तो ये वाला पोर्शन आ रहा है, ये वाला ए वाला पोर्शन, तो ए हो जाएगा इसका, ठीक है। काफी आसान है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है ए का इंटरसेक्शन लेना है ए कॉम्प्लीमेंट के साथ। यहाँ पे ए का यूनियन लेना था ए कॉम्प्लीमेंट के साथ, ठीक है। यहाँ पे इंटरसेक्शन लेना है, तो यहीं पे देख लेते हैं। ये मेरा ए सेट है और ये मेरा ए कॉम्प्लीमेंट है, ध्यान दीजिएगा, ये मेरा ए है और ये मेरा ए कॉम्प्लीमेंट है। तो दोनों में कुछ कॉमन है क्या, एक ए है एक ए है ही नहीं ना, वही तो है, एक ए है और एक ए है ही नहीं। ए कॉम्प्लीमेंट इट मीन कि ए नहीं लेना ना गाइज, एक ए है तो एक ए है ही नहीं, तो दोनों में कुछ कॉमन भी तो नहीं है। ये मेरा ए सेट है, ये मेरा ए कॉम्प्लीमेंट है, दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं है, तो ये हम लोगों को फाई नहीं देगा। क्या कॉमन क्या मिलेगा, इस ए और ए कॉम्प्लीमेंट में कुछ कॉमन मिल रहा है क्या, कुछ कॉमन मिल रहा है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन ना, कुछ कॉमन नहीं है, तो वो फाई हो गया। 4th नंबर में क्या बोल रहा था, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, यूनिवर्सल सेट तो पूरा भरा हुआ सेट होता है मेरा एकदम, और उसका कॉम्प्लीमेंट लिए है, यूनिवर्सल सेट का हम क्या किए, कॉम्प्लीमेंट लिए, तो इसका हमको, इसको यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट हमको फाई देगा, एम्पटी सेट, ऑफ कोर्स एम्पटी सेट देगा। क्यों देगा, यूनिवर्सल सेट भरा हुआ सेट और उसका कॉम्प्लीमेंट, यानी कि यूनिवर्सल सेट को छोड़ना है, यूनिवर्सल सेट को छोड़ देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, कुछ भी नहीं, फाई। और अगर फाई का हम लोग क्या लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, इट मीन कि ये मेरा यूनिवर्सल सेट देता है। देख रहे हैं, अगर यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट का बात करें तो फाई देगा, इट मीन कि एम्पटी सेट, और एम्पटी सेट का अगर कॉम्प्लीमेंट का बात करें तो हमको यूनिवर्सल सेट दे रहा था। अभी देखे ना, ये जो है मेरा यूनिवर्सल सेट दे रहा था कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेरा फाई है, क्या है, फाई, और फाई का इंटरसेक्शन लेना है ए से। मान के चलिए एक सेट लेते हैं ए, हम ए में कुछ एलिमेंट्स ले लिए 1 2 3, और फाई में तो कुछ है ही नहीं, फाई में कुछ है ही नहीं, तो फाई को हम लोग या तो फाई से डिनोट करते हैं एम्पटी सेट को, या फिर खाली कर्ली ब्रेसेस से। इन दोनों का इंटरसेक्शन अगर लेने का बात करें सेट ए का, यानी कि 1 2 और 3 का, दोनों में कुछ कॉमन मिलेंगे क्या, एक में कुछ भी नहीं है, एक में कुछ तो कुछ ना कुछ है, तो दोनों में तो कॉमन कुछ मिलने वाला है ही नहीं, दोनों में कभी कुछ कॉमन मिलेगा। एक यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट इट मीन की फाई, तो फाई का हमको इंटरसेक्शन लेना था ए सेट से। ए सेट को हम लोग मान लिए कि 1 2 3 होंगे उसमें एलिमेंट, तो दोनों में कॉमन तो कुछ दिख ही नहीं रहा। इट मीन कि अगर फाई का हम इंटरसेक्शन लेते हैं किसी भी सेट से तो हमको फाई देता है, ध्यान में रखना है, काफी आसान था। अब एक्सरसाइज 1.5 तो हो गया गाइज। अब हम लोग बात करेंगे, कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स दे रखे हैं, ठीक है, उसके कुछ फॉर्मूलेज हैं, वो सबको उन लोग को फॉर्मूले को हम लोग को थोड़ा डेराइव करना है, ठीक है, डेराइव करेंगे, देन उसके बाद उसके मिसलेनियस एक्सरसाइज भी है, ठीक है।